हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। जर्मन शेफर्ड सबसे ज़्यादा अडॉप्ट करने वाली एक डॉग ब्रीड बन गई है। इनको काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट किया जा रहा है इंडिया में भी। और इसी वजह से काफ़ी सारे न्यू जो बिगनर होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि इनको खाने में क्या दिया जाए, या फिर काफ़ी सारे लोगों को जो डाइट पता है लेकिन वो जो मिक्स डाइट होता है जैसे कि नॉन वेज या वेज दोनों होते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मुझे वेज डाइट प्लान चाहिए जर्मन शेफर्ड का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वेज डाइट प्लान बताने वाला हूँ जर्मन शेफर्ड का कि क्या क्या देना सही रहेगा, क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, बिगनर्स क्या क्या मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण प्रॉब्लम्स होती है। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी आपके जर्मन शेफर्ड के बारे में। लाइक एम रखते हैं हम 1K का, तो ज़रूर से कंप्लीट कर दीजिए। अब सबसे पहले उन लोगों के लिए, अगर जर्मन शेफर्ड आप लाने वाले हो और उससे पहले डाइट प्लान देख रहे हो तो आपके लिए एक एडवांस टिप मैं दे देता हूँ। अगर आप जर्मन शेफर्ड ला रहे हो तो याद रहे उसको जो है 1 या 1.5 महीने बाद ही एडॉप्ट करें। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि जर्मन शेफर्ड को उसकी मदर का मिल्क मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है। काफ़ी सारे लोग क्या कर देते हैं कि जल्दबाजी में 20 दिन का, 15 दिन का या फिर 25 दिन का ऐसे अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके कारण क्या होता है कि उसके जो पप्पी को है उसकी मदर का मिल्क मिल नहीं पाता। तो इसके कारण जो भी उसको प्रोटेक्टिवनेस मिलती है, विटामिन्स मिलते हैं या फिर जो भी मिलने वाले होते हैं उसके मदर मिल्क से, वो नहीं मिल पाते और आपका जो पप्पी है वो कमज़ोर रह जाता है। हालांकि आप कुछ और उसे खाने को दे भी रहे हो लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं होता जितना कि जो उसकी मदर मिल्क से उसे मिल सकता है। इसलिए अगर आप लाए नहीं हो और लाने वाले भी हो तो 1 या 1.5 महीने बाद ही उसे एडॉप्ट करें। ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे चल के कोई डिजीज़ नहीं होगी जल्दी से और काफ़ी अच्छा रहेगा आपका डॉग बेटा। अब 1 महीने के बाद उसे क्या देना चाहिए, तो 1 से लेके 2.5 महीने तक आपको उसको क्या देना चाहिए वो डिस्कस करते हैं हम। और साथ साथ काफ़ी बार ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जिसमें जो है मदर मिलती नहीं है, गुम हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो मदर कहीं और होते हैं और पप्पी आपको मिल जाता है। तो इस केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि जो मिल्क रिप्लेसर आते हैं वो आप अपने डॉग ब्रीड को दे सकते हो। इसको देना कैसे होता है, अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग जो मिल्क रिप्लेसर होते हैं उनका अलग अलग यूज़, मतलब अलग अलग तरीके हो सकते हैं देने के। इसलिए इस मामले में आपको एक बार वेट से ज़रूर से पूछ लेना चाहिए। अब सोचोगे आपकी 1 डेढ़ महीना तो हो गया है, क्या मैं इसे अभी कुछ भी देना स्टार्ट कर सकता हूँ? और काफ़ी लोग यही गलती कर देते कि उसे कोई भी हार्ड फूड देना स्टार्ट कर जाते हैं। हार्ड फूड में कुछ भी आ गया, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल रोटी ले लो, सब्जियाँ ले लो, कुछ भी हार्ड फूड देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन नहीं, आपको उसे हार्ड फूड नहीं देना है इस एज में। अब काफ़ी सारे लोग ये सोचेंगे कि चलो हार्ड फूड नहीं देना है तो क्या मैं लिक्विड में मिल्क दे देता हूँ, लेकिन मिल्क उसके लिए हार्मफुल होता है। काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि नहीं हमारा डॉग भी तो आराम से खा लेता है। अब मिल्क क्या होता है कि तुरंत असर नहीं दिखाता, ये लॉन्ग टर्म में आपके डॉग ब्रीड को बताएगा कि कितना हार्मफुल है। इसलिए मिल्क भी आपको नहीं देना है। अब आप बोलोगे कि क्या देना चाहिए सर अब उसे, तो आप उसे इस एज में सेरेलैक दे सकते हो। कोई भी मेडिकल स्टोर पे आपको ये आसानी से मिल जाएगा। सेरेलैक आपको किस तरह से देना है कि उसकी जो है टमी फुल रहे, यानी उसका जो पेट फुल रहे। इतना भी नहीं कि एक्सेसिव दे दिया बहुत, और ऐसा भी नहीं कि उसको भूखा रह जाए। दिन में अगर आप 3 बार भी दे रहे हो या फिर 4 बार भी दे रहे हो, पर इस तरह से दीजिए कि टमी फुल रहे उसका। इसे देना भी काफ़ी इजी होता है। आपको थोड़ा सा पानी गर्म कर लेना है, उसमें सेरेलैक डालना है और इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे मिक्स करने के बाद दे देना है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ही ठंडा दे दिया, नॉर्मल दीजिए, ठंडा थोड़ा सा होगा तो भी चलेगा। और साथ साथ इस एज में काफ़ी सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि हम मल्टीविटामिन्स या विटामिन्स की टैबलेट्स या फिर सीरम जो भी हुआ वो देना चाहिए कि नहीं। तो अब देखिए, आपका डॉग ब्रीड हेल्दी है तो कोई बात नहीं, कोई भी प्रॉब्लम दिख नहीं रही, आपको अच्छा खासा हेल्दी है, जो खा रहा है, टमी भी फुल रहता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसा है कि आपका डॉग ब्रीड आपको वीक लग रहा है, ज़्यादा एक्टिव नहीं लग रहा है, तो आप एक बार इस मामले में जब आप उसका पूछने जाओगे कि मिल्क रिप्लेसर का, उसके साथ साथ ये विटामिन्स का भी पूछ सकते हो अपने वेट से। ये पूछने क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि डॉग ब्रीड को देखने के बाद ही पता चलेगा कि उसको वो वीक है कि नहीं है। आपको तो लगेगा कि वीक है लेकिन ऐसा नहीं होता। डॉक्टर को जो वेट है उसको पता चलता है कि असल में वो वीक है कि नहीं, कि इस एज में इतना ही होता है वो। कुछ लोग बिना देखे सोचे समझे लाते हैं और प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ये सजेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि चलो 2 महीने का हो गया सर मेरा, 2 से 4 महीने तक अब मैं देना चालू कर दूँ वेज फूड में, कुछ भी खाने को वेज का बताइए। लेकिन नहीं, अभी टाइम है। 2 से 4 मंथ में आपको क्या देना चाहिए? 2 से 4 मंथ में, अब इस एज में आप अपने डॉग ब्रीड को जो है धीरे धीरे पपी स्टार्टर फूड आता है डॉग ब्रीड के लिए, वो देना स्टार्ट कर सकते हो।
अब आप कुछ लोग बोलोगे कि सर वो तो नॉनवेज नहीं होता, वेज वाले भी अलग आते हैं और नॉन वेज वाले भी अलग आते हैं। तो आप वेज के साथ ही जाना चाहते हो सिर्फ, इवन घर में वेज नॉन वेज ला ही नहीं सकते, बिल्कुल भी देना नहीं चाहते, तो आप वेज वाले भी आते हैं, वो सिलेक्ट करके दे सकते हो। तो वेज में भी आएंगे। साथ साथ इस एज में आप उसको जो है कर्ड यानी दही दे सकते हो, साथ साथ बटर मिल्क वो भी आपको थोड़ा थोड़ा देना, यानी छाछ वो भी आप अपने डॉग ब्रीड को दे सकते हो। याद रहे एक साथ अचानक से ये सब चेंज ना करें, क्योंकि इसके कारण क्या होगा कि आपका डॉग ब्रीड जो है खाना छोड़ सकता है। अचानक से सब कुछ एक साथ दोगे तो वॉमिटिंग भी कर सकता है, इसलिए ऐसा सब मत कीजिए। धीरे दीजिए, अलग अलग डे पे धीरे धीरे चेंज कीजिए, जिससे कि वो आराम से खाएगा और उसको आदत लगेगी। तो अब बात करते हैं 4 से 6 महीने तक आप उसको क्या देना चाहिए। तो इस एज में आप क्या कर सकते हो कि जो राइस होता है वो देना स्टार्ट कर सकते हो। कच्चे राइस नहीं देने आपको, बॉईल करके जो पकाते हैं जिस तरह से उसी से देना है, उसमें नमक या ऐसी चीज़ें ऐड मत कीजिए। साथ साथ रोटी देना स्टार्ट कर सकते हैं। इस एज में याद रहे काफ़ी लोग क्या करते हैं, नमक वाली चीज़ें या फिर मीठी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दे देते हैं, तो इसको साफ़ ना है। अगर आप मीठी चीज़ें देते हो या नमक वाली चीज़ें देते हो, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। उसका हेयर फॉल होगा या फिर एलर्जीज़ हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम्स होगी, काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। इसलिए ज़्यादा मीठा या फिर ऐसी सब चीज़ें बिल्कुल नहीं देना है आपको। साथ साथ काफ़ी सारे लोग क्या कर देते हैं कि मिर्च मसाला काफ़ी ज़्यादा ऐड कर देते हैं, रोटी दे रहे थे उसमें कौन से क्या क्या डाल दिया। नहीं, ऐसा सब मत कीजिए, नॉर्मल दीजिए, मिर्च मसाला मत ऐड कीजिए, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हार्म होगा आपके डॉग ब्रीड को। तो अब आप बोलोगे कि सर वेज फूड का क्या हुआ, वेज के ऊपर बनाने वाले थे। तो वेज फूड का काम अब आता है। अब अगर वेज डाइट दे रहे हो तो आप जो बटर चिकन या फिर चिकन हुआ या फिर एग हुआ या फिश हुआ, ऐसा कुछ भी देना नहीं चाहते आपके डॉग ब्रीड के लिए, तो वेज के लिए सबसे ईजी वे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके डॉग ब्रीड को आपको वेज में ही रखना है तो याद रहे ये बचपन से ही करना है। यानी ये डाइट प्लान अगर आप बचपन से ही देख रहे हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि बचपन से ही करना है। ऐसा नहीं कि वो बीच में हुआ या फिर आधे बीच में मैं वेज रखूँगा, आधे बीच में डायरेक्ट नॉन वेज कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर डॉग ब्रीड को नॉन वेज की आदत हो जाएगी तो पूरी तरह से वो वेज में नहीं होगा, उसे भी खाना छोड़ना नहीं जाएगा। इसलिए अगर आप कर रहे हो तो पूरी तरह से करें। और ऐसे भी नॉनवेज में रखते हो, सिर्फ नॉनवेज पे रह रहा है आपका डॉग ब्रीड, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, होगा, लेकिन आपको अगर लड़ा रहे हो, कर रहे हो, तो बचपन से ही वेज में रखना चाहते हो तो पूरा बचपन से ही रखिए, बीच में चेंज ना करें। तो वेज में आप क्या क्या दे सकते हो, वेज में आपको क्या कर सकते हो, आप सोयाबीन आते हैं जिसके ऊपर मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कैसे देना है, या फिर कितना एडवांटेज डिसएडवांटेज वो दे सकते हो आप। सोयाबीन वो वीडियो देख के आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मिलेगी, अगर चाहे तो आई कार्ड में देख सकते हो, वरना डाइट प्लान में आप उसे ऐड कर सकते हो, कोई भी हार्मफुल नहीं है, बस बॉईल करके आपको देना है। याद रहे बॉईल करके दीजिए। साथ साथ आप क्या कर सकते हो, टोफू दे सकते हो, पनीर दे सकते हो आपके डॉग ब्रीड को। ये सब वेज डाइट में आप ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपके डॉग ब्रीड को जो प्रोटीन्स और विटामिन न्यूट्रिशन जो नॉनवेज खा के लोगों को मिलते हैं या नॉनवेज दे के देते हैं डॉग ब्रीड को, वो सब आपको इसी सब चीज़ों से मिल जाएगा। सुबह ये दे दिया। अब नून को क्या कर सकते हो, कैबेज ले लिया, कैरेट ले लिया, या फिर कोई भी जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो वेज वाली वेजिटेबल्स होती है जो भी आपके डॉग ब्रीड के लिए फुल्ली हेल्दी हो, उनको कट कर लेना है। ऐसे नहीं, कुछ टॉक्सिक्स भी होते हैं तो वो चेक कर लेना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, कैबेज ले लिया, कैरेट ले लिया, या फिर ग्रीन बीन्स ले ली, ये सब मिक्स करके आप अपने डॉग ब्रीड को खिलाइए, उसको अच्छा तो लगेगा ही। साथ साथ याद रहे इसमें भी कोई नमक या कुछ मिर्च मसाले ऐड नहीं करने, ऐसे ही देने। साथ साथ आप चाहे तो बॉईल करके भी दे सकते हो, दोनों तरह से अच्छे ही रहेंगे ये। तो फर्स्ट मील में आपने जो है पनीर या टोफू या फिर कुछ भी सोया चंक्स दे दिए, वो भी आप दे सकते हो, या फिर साथ साथ आप ये जो वेजिटेबल वाला मैंने बताया वो भी दे सकते हो। याद रहे ये भी मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि सुबह दे दिया, शाम को दे दिया, रात को दे दिया, तीनों टाइम फीड करे जा रहे हो, नहीं। एक साथ दोगे डॉग ब्रीड वॉमिट कर देगा, खाने की आदत नहीं पड़ेगी, खाना छोड़ देगा। एक एक डे पे आप कर सकते हो, धीरे धीरे कीजिए, स्टार्टिंग में मत दीजिए, बहुत ज़्यादा भी फीड नहीं करना है, नॉर्मल रखिए क्वांटिटी, और उसका पेट नॉर्मल मीडियम भर जाए ऐसा दीजिए। साथ साथ आपको जो वेज में जो मैंने वेजिटेबल्स भी बताया, उसके साथ साथ फ्रूट्स भी काफ़ी सारे जो आते हैं, आप अपने डॉग ब्रीड को दे सकते हो। एप्पल ले लिया, लेकिन एप्पल का जो है सीड्स जो होती है उसकी वो निकालिए, वो टॉक्सिक होती है। साथ साथ आप दे सकते हो उसको पपैया दे सकते हो, फिर आप उसको मैंगो दे सकते हो, मैंगो कट करके आप दे सकते हो। साथ साथ बनाना दे सकते हो। ऐसे कई सारे फ्रूट्स हैं जो भी आप अपने डॉग ब्रीड को वेज में दे सकते हो। तो याद रहे अगर वेज दे भी रहे हो तो ऐसा नहीं होता कि बचपन से आप खिलाना चालू कर दो। वेज देने की भी एज होती है, जैसे मैंने बताया कि 1 मंथ के बाद डायरेक्ट आप फ्रूट से वेजिटेबल स्टार्ट नहीं कर सकते हो। इसलिए पूरा डाइट प्लान मुझे बताना पड़ा आपको कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर 6 महीने के बाद या फिर 7 मंथ के बाद आप आसानी से ये जो मैं बता रहा हूँ जो कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो आप देना स्टार्ट कर सकते हो।
लेकिन क्वांटिटी ऐसा नहीं कि बहुत दे दिया अचानक से चालू कर दिया, नहीं, कम कम रखिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए, थोड़े थोड़े दिन के गैप में देना है आपको। बाकी डॉग फूड तो आपको देना ही है, याद रहे वो वेज में आता है तो उसमें आपको इश्यू नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा डाइट प्लान मैंने बताया आपके जर्मन शेफर्ड का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।